पहली बार पाकिस्तान ने मान लिया है कि भारत के वार से उसके सीने में गहरे जख्म हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से पाकिस्तान हिल गया था और पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस बन गया था। उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान ने खुद वीरता पुरस्कारों की लिस्ट जारी करके यह कबूल किया है कि उसके बहुत सैनिक मारे गए हैं जिन्हें वो आम खबर दें। वफाकी हुकूमत की जानिब से 263 अफराद के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। में मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम देने वाले नुमाया पाकिस्तानियों को एजाज़ात से नवाजना है। शहादत कह रहा है, दरअसल वो भारत के हाथों मिली करारी हार की गवाही है और पहली बार यह कबूलनामा, पहली बार पाकिस्तान ने हार मानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तान ने माना है कि भारत ने 155 सैनिक, जी हां 155 सैनिक मारे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक पंजाब प्रांत में मारे गए और अब वीरता पदक देकर शर्मनाक हार छिपा रहा है पाकिस्तान। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह नेमत हमें यूं ही नहीं मिली, कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम करके हमें यह तोहफा दिया है। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। इस महीने 4 पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिव डेली बुनियादों पे पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हों और हम ये बात कह रहे हैं कि जी हम अपनी पोजीशन क्लियर करें, हम अपना जो है। पाकिस्तान का जो ऑपरेशन बनियानुन मरसूस था वो बर्बादी की गाथा बना। लाहौर से कराची तक भारत के वार से पाकिस्तान कांप उठा और यह पहली बार कबूलनामा सामने आया है। जो इम्पैक्ट्स लेकर आ रही है इसको मिटिगेट किया जा सके, अपने लोगों की जान बचाई जा सके, माली नुकसान और जानी नुकसान से बचा जा सके। काश पाकिस्तान ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस सारे मामले के अंदर खटाई डालने वाला वाहिद एक मुल्क है जो इस टाइम पर रीजनल डिस्टेबलाइजर के तौर पर काम कर रहा है और वो है इंडिया। और इससे पहले भी कबूलनामा सामने आया था कि कैसे उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचा। खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने माना कि रहीम यार खान एयरबेस हो या बाकी एयरबेस, उसे नुकसान पहुंचा था। अब यह मान रहा है पाकिस्तान के 155 सैनिक मारे गए। उसने कहा पाकिस्तान के साथ तय पाने वाला सिंध तास मुआहिदा गैर मुनसिफाना और यकतरफा है। इस मुआहिदे ने गुज़िश्ता 7 अशरों के दौरान इंडिया के किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये अब और नहीं सहा जाएगा। किसानों के मफाद में समझौता हमें मंजूर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में फौज ने वो कर दिखाया जो अशरों से नहीं हुआ था। दहशतगर्दों के ठिकानों को खंडर बना दिया। पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में कल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कहा था कि भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जो दशकों तक नहीं हुआ और अब उसका सबसे बड़ा सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है। कुछ नए आदादो शुमार सामने आए हैं। जब एविडेंस आ जाता है सामने तो ज्यादा वाज़ेह पिक्चर हो जाती है कि आखिर क्या वजह है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। उनसे पहले शहजाद साहब इस कौम के बालों पर गिनवा रहे थे कि एक ऐसी कौम है जिसके कांधों पे पर हैं, तो फिर ये जमीन पर क्यों है? अगर इकबाल आज हम में होते तो वो कहते कि तू सी मुर्गी ज़पस्तन चिराचुम मूर खुरी, कि तुम तो सी मुर्ग हो, परिंदों के बादशाह हो, आसमानों वाले हो, तो तुम चींटी की तरह क्यों रेंग रहे हो? और ये कौम आज चींटी की जगह रेंग रही है, चींटी की तरह रेंग रही है, तो वजह वही है कि इत्तफाक राय नहीं है, मंजिल का तयन नहीं है। देखें, जिस बाग में हर 3 साल बाद पौधे उखाड़कर नए पौधे लगाए जाएं, उस बाग में कभी फल नहीं लगा करते। एक बाग भी तसल्सल मांगता है। आपने जो देखा कि आपकी कमजोरी क्या है जी। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक्स। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेसिस एंड योर सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स के जो ऑफिस वगैरह हैं। तो दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वेदर दे आर जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं।
तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस, जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको भी इस बात का आप समझ आ गई है कि सिर्फ ये नहीं है कि उनके जहाज उड़ गए और आपने उनको गिरा दिया। अब ये भी है कि जहां उनके जहाज पार्क्ड है, यू शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू टारगेट दोज। आपने छोटी मोटी एबिलिटी तो दिखाई है आपने, मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के। क्या किया जाना चाहिए है? क्या हुकूमत की तैयारी काफी है? कितना ये माहौलियाती तब्दीली को हम ब्लेम कर सकते हैं और कितना ये हमारी अपनी इल प्लानिंग है? इन दोनों के दरमियान फर्क करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। माहौलियाती तब्दीली एक साथ साथ हमने भी उस हवाले से कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, तैयारी नहीं की, ये भी हकीकत है। दोनों फैक्ट्स हैं जो अभी ये क्लाउड। नाज़रीन, मौजूदा मंजराना ये है कि इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सिंध-ताज मुआहदे को गैर मुनसिफाना और यकतरफा करार देते हुए उस पर नजरसानी की धमकी दी है। दिल्ली के लाल किले में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हिंदुस्तान के हक का पानी सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के किसानों का है, ये अब और नहीं सहा जाएगा। मोदी ने अपने खिताब के आगाज में इंडिया की फौज की तारीफ करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। फौज ने दुश्मन को ऐसी सजा दी है जो उसके गुमान में भी नहीं थी। पाकिस्तानी इलाके में बड़ी तबाही हुई और वो जौहरी धमकियों के ताज मुआहदे को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा कर सकती है, जिसे पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी अपने मुंह से खुद कबूल कर रहे हैं कि अब किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के सफलपूर्वक कामयाबी में 150 जवान पाकिस्तान के शहीद कर दिए थे और आज उनको पाकिस्तान के तरफ से मेडल दिया जा रहा था उनके परिवार वालों को। ये देखकर साफ पता चलता है कि किस तरह से भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया। जो पाकिस्तान हर रोज़ कहता था कि ऑपरेशन सिंदूर ने कुछ नहीं हुआ, आज अपने मुंह से कबूल कर रहा है और उनको ये अवार्ड देकर बता रहा है कि हाँ, हमारे 155 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों, पाकिस्तान की आदत रही है कि सच को किस तरह छुपाया जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। हमसे सालों साल से नाराजगी है, जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें? आपकी तरफ से वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे? वो अगर फर्ज करें वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है वो है, आपने कह देना नहीं वो तो है ही कोई नहीं। तो वो क्या बात करें आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा। जब वो कहेंगे कि या मसूद अजहर की बात करेंगे या हाफिज सईद की बात करेंगे या और जितने नाम लिस्ट में होते हैं उनकी बात करेंगे, दाऊद इब्राहिम वगैरह, हमने तो सबको मना कर देना है कि नहीं वो तो है ही नहीं। कुछ को तो हम कह देंगे कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकियों को हम कह देंगे कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर, ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या होगा भारत को? या तो अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ना कि हम कहें कि हाँ, हम इस चीज को सॉल्व करने में सीरियस हैं, हाँ हम इस इशू को खत्म करना चाह रहे हैं।